Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Abira and Nabil and welcome to another video. आज हम आपको वो एक चीज बताएंगे जो हमने अपने रिलेशनशिप में वी प्रॉमिस्ड ईच अदर दैट वी विल नेवर डू एंड वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि ये एक चीज हम कभी भी ना करें। जब से हमारी शादी हुई है तब से लेके आज तक हमारी यही कोशिश रही है कि ये एक चीज हम बिल्कुल ना करें, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि ये एक चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, सबसे ज्यादा मसले क्रिएट करती है और आपके पार्टनर का आपके ऊपर से ट्रस्ट भी बहुत कम करती रहती है। ऐसा एक पॉइंट पे आके आपका ट्रस्ट खत्म ही हो जाता है जब ये चीज कंटिन्यूस होती रहती है। तो let's just start the video, but before starting the video, you know the drill. Do not forget to like, share and subscribe कर लो। Let's go. So that one thing जो हम कभी भी अपने रिश्ते में नहीं करते हैं वो है एक दूसरे से चीजें छुपाना। Yes. We never hide anything from our partner, even if it's the smallest thing। होता है ना at times आपके दिमाग में कि यार इतनी छोटी सी चीज है, निकल गई थी दिमाग से यार, नहीं बताई, वो भी नहीं करना होता है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जब आप छुपाना शुरू होते हो ना तो आपके पार्टनर को वो वाला एक डाउट आने लग जाता है कि यार ये चीज छुपाई है ना तो वो चीज भी छुपाई होगी। और चीजें छुपाने से लिंक होता है झूठ। आपको लगता है कि ये चीज छुपाई थी मतलब दूसरी चीज में झूठ भी बोला जा सकता है। Yes. और इससे आपके पार्टनर का आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत कम होने लग जाता है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट हाइडिंग फ्यू थिंग्स लाइक छोटी सी चीज, फॉर एग्जांपल ये ऑफिस से आ रहा था, आते आते इसको लेट हो गया, रास्ते में इसका कोई दोस्त मिल गया इसको। अब इसने मुझे आके बोला कि यार ट्रैफिक बहुत था, इसने समझा वो दोस्त वाली बात में 10 मिनट के लिए रुका था, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब अगर मुझे बाद में पता चल जाएगा ना तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे झूठ भी लगेगा, वो मुझे ये फील नहीं होगा कि यार शायद उसके दिमाग से स्किप हो गया। मुझे यही होगा कि यार इसने झूठ बोला जानबूझ के, ये अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा था, आने में इसको लेट हो गया और अब ये बोल रहा है यहाँ पे झूठ। Yes. तो इसमें आपका पार्टनर क्या करता है, आपके पार्टनर के दिमाग में ना ऑटोमेटिक चेन बनना शुरू हो जाती है। वो एक बात से दूसरी बात कनेक्ट करने बैठ जाता है। भाई अच्छा इसने यहाँ पे ये बोला था, उसके बाद फिर उसने ये बोला, तो इसका कोई आपस में भी लिंक हो सकता है। हाँ। तो वो आपकी बातें फिर पकड़ने लगेगा, छोटे छोटे वर्ड्स आपके पकड़ने लगेगा, क्यों ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हाँ, और फिर आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट हर वक्त रहने लग जाएगा। आप कोई चीज सही भी बोल रहे होगे ना, मतलब ये होता है कि एक बार ये चीज हुई, ठीक है, बंदे ने चलो इग्नोर कर दिया, 2 बार 3 बार जब हो जाता है ना ऐसा, तो फिर इंसान हर चीज पे डाउट करता है। उसको यही होगा कि यार ये झूठ बोल रही है या बोल रहा है, बिकॉज पहले एक बार बोल चुका है, 2 बार बोल चुका है, तो दोबारा हो सकता है। चीजें छुपाने का मतलब होता है झूठ बोलना। आपने अपने रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है। हमारा यही एक गोल रहा है शुरू से। शुरू में हमारे बीच में वाली चीजें हो जाती थी कि नबील के दिमाग से ना 8 पॉइंट चीजें स्किप हो जाती थी कि यार मैं आ रहा था, हाँ मेरा दोस्त मुझे मिला था, बट मेरे दिमाग से स्किप हो गया। अब आई टोल्ड हिम दिस कंटिन्यूसली कि देखो जब छोटी छोटी चीजें छुपाओगे ना तो वो मुझे ऐसा एक पॉइंट पे लगने लग जाएगा कि तुम मुझसे झूठ बोलते हो, तुम कहानियां बनाते हो, तुम कवर अप कर रहे हो उसको। अगर उसमें कुछ गलत है ही नहीं तो तुम्हारे दिमाग से स्किप क्यों हो रहा है? तो मुझे एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बताओ कि भाई ये चीज थी, मुझे भी क्लैरिटी रहेगी और उससे मेरा ट्रस्ट हमेशा तुम पे बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। कभी कोई तीसरा बंदा मुझे अचानक से उठ के बोल देना कि वो नबील तो यहाँ था या नबील तो हमारे साथ था या कोई भी ऐसी चीज, तो मुझे तुम पे शक नहीं होगा या मुझे बुरा नहीं लगेगा। इनफैक्ट आई विल फील प्राउड एंड आई विल नो कि यार मुझे तो सब कुछ पता था। तो उससे हमारा ट्रस्ट और ज्यादा अच्छा होता जाएगा, रादर देन कि हमारे रिलेशनशिप में क्रैक्स आना शुरू हो तुम्हारी चीजें छुपाने की वजह से। Yes. तो अक्सर ऐसा होता था कि कभी मैं कहीं से आने में लेट हो गया ना किसी भी वजह से, तो मैं इसको नहीं बता पाता था क्योंकि मैं उस चीज को इतना जरूरी नहीं समझता था स्टार्टिंग में कि यार ये 5 मिनट की डिटेल भी देना बहुत जरूरी होती है। मुझे उस वक्त नहीं आइडिया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको पता लगी वो चीज, इसने मुझसे पूछा, मैं इसको क्लियरली बता देता, हाँ यार मैं भूल गया था। लेकिन इसके दिमाग में वो चीज रह गई थी कि ये इसने मुझे क्यों नहीं बताया, इसने मुझसे शेयर नहीं किया। फिर उसके बाद जब आगे नेक्स्ट डे या 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद सेम चीज होती थी ना, मैं इसको सच भी बता रहा होता था, लेकिन इसके दिमाग में वो चीज होती थी नहीं, डबल चेक करते हो नहीं तुम किसी दोस्त के साथ तो नहीं चले गए थे, तुम यहाँ तो नहीं थे। ये चीजें करती हैं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट। आपने कोशिश करनी हो तो देखो, जरूरी नहीं है कि हर चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपके पार्टनर के लिए भी इंपॉर्टेंट ना हो। हर किसी की इंपॉर्टेंस अलग होती है चीजों को लेके। हर किसी हो सकता है वो बिल्कुल माइनर डिटेल्स आपके लिए कुछ ना हो, लेकिन वो आपके पार्टनर के लिए बहुत मैटर करती हो। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अपने पार्टनर की भी चीजें अंडरस्टैंड करनी है और अपने पॉइंट में अंडरस्टैंड करने हैं। यू नीड टू कम्युनिकेट बेटर विद योर पार्टनर। आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपने रिश्ते में। मैं तो समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इज अ की ऑफ फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। यस, ट्रू दैट। अब हमें जहाँ तक याद है
स्टार्टिंग में हमें ये वाली चीजें फेस करनी पड़ती थी, बट आई थिंक आफ्टर 2 और 3 months हम लोगों ने ये चीज अंडरस्टैंड कर ली थी कि इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल हमें एक दूसरे को बतानी ही बतानी है। यस। तो अगर कभी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी की कोई बात बुरी लगी, किसी ने मुझे कुछ कहा, नबील ने हमेशा से मुझे यही कहा है कि कबीरा तुमने मुझे वर्ड टू वर्ड हर चीज बतानी है, तुमने कभी ये भी नहीं सोच के अपने दिमाग में रखनी कि यार इसको बताऊंगी तो उसे बुरा ना लग जाए, यार छोड़ो चलो क्यों इसका दिल खराब करूं। क्योंकि कल को कोई मुझे अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज बताएगा ना, तो मैं तुम पे डाउट कर सकता हूँ। उससे बेहतर है कि तुम मुझे क्लियरली हर चीज बताती रहो, कि कल को कोई मुझे कोई भी बात बोले, मुझे ऑलरेडी पता हो कि तुम मुझे बता चुकी हो वो बात और तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। तो दैट इज समथिंग जो मैंने बहुत अंडरस्टैंड की कि आप अपने पार्टनर को हर चीज बताओ। डोंट ट्राई टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पार्टनर, इवन इफ इट्स अबाउट हिज फैमिली और योर फैमिली, या आप लोगों के फ्रेंड्स के बारे में कोई भी चीज। आप दोनों जब एक दूसरे का दिल खराब ना करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी बोलते हो ना, या कि यार हम अभी नहीं बताते, यार छोड़ो ऐसे ही दिल खराब होगा, तो उससे ये होता है कि कल को जब दूसरे बंदे से सुनने को मिल जाती है ना, तब ज्यादा बुरा लगता है और तब डाउट्स आ जाते हैं बीच में। एग्जैक्टली अक्सर ऐसा भी हुआ है कि इसने मुझे कोई चीज बताई भी ऑलरेडी, और मुझे कोई तीसरा बंदा वो चीज आके बता रहा है, यार तुम्हारी वाइफ ने ये काम किया था, तो मैं उससे क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाता था आगे से, क्योंकि मुझे तो सारी कहानी पता थी। Exactly. तो वो ना खुद ही अपना एम्बेरस फील करना है, उसकी शक्ल से फील हो जाता है, यार नहीं इसको कैसे पता है, तो मैं यहाँ पे गलत काम करने आ गया हूँ शायद। ये हमारे बीच में बहुत दफा हुआ है कि इसके दोस्तों ने ना ऑन एंड ऑफ मतलब कोई ऐसी, अरे यार नबील वो वाली याद है तो सीन जो हमने किया था। अब बिकॉज नबील ने मुझे ऑलरेडी सब कुछ बताया होता था कि रादर देन कि वो आगे और डिटेल्स बताए, मैं उनको आगे और डिटेल्स बता है ना, फिर ये हुआ था ना, फिर आप लोगों ने किया, वो खुद ही चुप हो जाते थे उसके बाद कि अरे हाँ यार बहुत तेज हो, तुमने सब बताया हुआ भाभी को यार। इससे आपके पार्टनर को आप पे और प्राउड फील होता है, आप पे ज्यादा ट्रस्ट होता है, और आप लोगों के बीच में ना क्लैशेस और मसले कम होते हैं। दिस इज समथिंग जो हमें लगता है कि बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते में। ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू टेक योर पार्टनर इन योर कॉन्फिडेंस, ट्राई टू टेल योर पार्टनर एवरी सिंगल थिंग, जो भी आपकी जिंदगी में मसले हो, अच्छी बात हो बुरी बात हो, जो भी हो सब कुछ उसे बताएं। देखिए बात करने का तरीका होता है, दैट इज समथिंग जो आपको सीखना पड़ेगा। बात करने का तरीका होता है कि आपने हर चीज को लड़ाई के तरीके से नहीं बतानी है, आपने बहुत काम मैनर में, कोई ऐसी बात है ना जो आपको लगता है आपके पार्टनर को बुरी लग सकती है, तो आपने लड़ते हुए गुस्से में नहीं बताना कि पता है उसने मुझे ये कहा, ये हो गया मेरे साथ वो हो गया। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी टोन काम हो, आप सुकून से अपने पार्टनर को बताओ कि यार मेरे साथ ना ये हुआ है, इसने मुझे ये बोला एंड आई डिडंट फेल्ट गुड अबाउट इट। तो आपका पार्टनर फिर आपका पॉइंट समझेगा और वो आपके अगेंस्ट नहीं हो जाएगा फौरन से। फिर उससे अगर आप ही शुरू हो जाओगे ना चिल्लाना और ये हो गया वो हो गया, वो बोलेगा अबे भाई ऐसी हरकतों की वजह से तुम्हारे साथ ये सब होता है, तो मेरे साथ कर रही है तो उनके साथ भी कर रही होती होगी। तो ये दोनों साइड्स के लिए है, दोनों साइड्स प्लीज ये चीज समझें, अपने पार्टनर को हर चीज बताएं, बट एक बहुत काम तरीके से बताएं कि आपके पार्टनर का आपके ऊपर और ट्रस्ट हो, ना कि आप दोनों के बीच में इश्यूज हों और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आए। और अगर आपका पार्टनर ये चीजें आपको नहीं बताता ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर आपके साथ सेफ फील नहीं कर रहा। यस, आपका पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है आपके तो साथ। आप उसको ऐसा फील कराओ कि वो आपको आगे हर चीज शेयर करे आपसे, तो आप उसको भी अच्छा लगेगा, यार मेरी कोई तो बात सुनने वाला है दिल से यार कि जिसके मैं जाके जिसको कुछ भी बता दूं। अगर आप हर बात पे रिएक्ट करोगे, हर बात पे लड़ोगे, तो आपके पार्टनर को वाकई में आपको चीजें बताने से बहुत हेजिटेट होगा आपका पार्टनर, और उसके ये होगा यार नहीं बताता यार लड़ाई हो जाएगी फिर में, यार नहीं बताती यार ऐसे ही गुस्सा कर जाएंगे। तो आपको अपने पार्टनर को सेफ फील करवाना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको करना पड़ेगा, सो दैट योर रिलेशनशिप कैन लास्ट फॉर एवर, यू कैन बी हैप्पी इन योर रिलेशनशिप। क्योंकि देखो आप दोनों एक दूसरे का घर हो, आप लोगों को एक दूसरे को सेफ और कंफर्ट फील कराना है, और आप दोनों को ही एक दूसरे को ऐसे स्टेज पे लाना है कि आप बगैर सोचे समझे, बगैर किसी टेंशन के अपने पार्टनर को हर बात फ्रीली बता सको। आई थिंक जब आप इस स्टेज पे आ जाते हो ना, दैट इज एन अचीवमेंट, दैट इज मतलब आई थिंक ऐसे रिलेशनशिप्स में ना एक अचीवमेंट होती है ये वाली चीज कि आप अपने पार्टनर को कोई भी चीज खुल के बता सकते हो, एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड, यू डोंट हैव द फीलिंग कि यार व्हाट इफ मैंने बता दिया तो ऐसा रिएक्शन आ गया या ये रिएक्शन आ गया। व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग द होम ऑफ योर पार्टनर, आपका पार्टनर ना कहीं और जाने ही नहीं चाहता, फिर बिल्कुल आपको हर बात शेयर करेगा आके। बिल्कुल आपको सारी जिंदगी अपने पार्टनर के साथ गुजारनी होती है भाई, उसका एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक अपने पार्टनर को समझोगे नहीं ना अच्छे से, तो आप अपनी जिंदगी उसके साथ नहीं गुजार सकते। Absolutely. एंड दिस गोज बोथ वेज, दोनों को एक दूसरे को समझना जरूरी है, एक दूसरे को इतनी सेफ स्पेस दें कि आपसे आपका पार्टनर आराम से कम्युनिकेट कर सके। अगर वो आके आपको कुछ ट्रस्ट करके बता रहा है तो आपने उस पर रिएक्ट करके उसको मजीद बुरा फील नहीं करवाना है।
या आपने ये नहीं बोलना है कि ये क्यों किया तुमने, ये क्यों हो गया, इस तरह वो अगली बार आपको कुछ नहीं बताएगा। यस, मुंह बनाओगे, नाराज हो जाओगे, बात बात पे आपका पार्टनर आपको चीजें बताना छोड़ देगा। मुंह बनाने से यार कुछ भी नहीं होता, नाराज होने से कुछ भी नहीं होता यार। वो अगली बार आपको नहीं बताएगा कुछ, बस ये होता है। इस चीज से बेहतर है आप उसकी बात को समझो। यस, दैट्स ऑल। That is it. भले आप उस चीज को इतना सीरियस मैटर नहीं समझते कि यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रख के सोचो यार क्यों उसको बुरा लगा। यस, तो आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।